किक-एस टॉरेंट फाइनली रिटर्न्स। एक जिम इंस्ट्रक्टर ने एक फ्लिपकार्ट बॉय की हत्या कर दी। OnePlus 3 फाइनली इसकी ओरिजिनल प्राइसिंग जो वो रिवील्ड हो चुकी है और फाइनली वीडियोकॉन ने अपना एक नया फोन इंडिया के अंदर लॉन्च किया है। तो वहां पे कूल 1S इनका जो थर्ड फोन है वो चाइना के अंदर जो वो लॉन्च हो चुका है। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। तो पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे, एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो टॉरेंट से डाउनलोड्स करते हैं इलीगल चीज़ें, क्रैक वगैरह करते हैं। सभी करते हैं, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि कोई नहीं करता है। बड़े बड़े लोग जो आज झंडे लेके घूमते हैं लीगल के, वो सब कुछ जो है वो टॉरेंट से डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे टॉरेंट यानी कि किक-एस टॉरेंट फाइनली जो वो ब्रॉड बैक टू लाइफ, यानी कि वो उसके अंदर जान आ चुकी है और उसके जो ओरिजिनल स्टाफर्स थे जो जिन्होंने किक-एस टॉरेंट की वेबसाइट बनाई थी, ये उन्हीं लोगों ने उस वेबसाइट को रिटर्न लेके आया। रिसेंटली ये साल के अंदर हमें पता है कि उसके जो लीडर थे आर्टेम वॉलिन को जो अरेस्ट किया गया था पोलैंड की पुलिस ने, क्योंकि वहां पे कितने मिलियन चीजें जो इलीगल सेल हो रही थी, फाइनली उसको अरेस्ट कर दिया था कॉपीराइट्स की इशू की ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अब फाइनली किक-एस टॉरेंट वेबसाइट जो वो रिटर्न आ चुकी है और जैसी पहले थी अब वैसी ही हो गई है। कुछ और नए फीचर उसमें ऐड कर दिए गए, उसके इंटरफेस वगैरह चेंज कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये दावा किया है कि अब हमारी वेबसाइट पहले जैसे नहीं है बल्कि उससे और भी इंप्रूव हो चुकी है। मुझे पता नहीं है इतनी हिम्मत कहां से आ गई, खैर जो भी है। अब मैं तो लिंक नहीं देने वाला हूँ, ये सब इलीगल चीजें हम नहीं सपोर्ट करते हैं। नहीं हम नहीं करते। आप ढूंढ लीजिए, जाइए, लेकिन किक-एस टॉरेंट रिटर्न आ गया है। ये न्यूज आप लोगों को देना जो बहुत जरूरी था। तो एक बहुत ही बचकानी और बुरी खबर के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि एक जिम इंस्ट्रक्टर है वरुण कुमार। किस टाइप का जिम इंस्ट्रक्टर है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। उसकी एज 22 ईयर्स की है और उसने क्या किया कि फ्लिपकार्ट से एक फोन ऑर्डर किया और जब वो फ्लिपकार्ट बॉय नजुम दास स्वामी करके उनका नाम था, वो फ्लिपकार्ट से जब वो फोन लेके आया उनके पास में जिम में, तो उन्होंने क्या किया कि उस लड़के की हत्या कर दी। उनको नाइफ से अटैक करके उसको मार दिया और उसके पास जो फोन्स थे और पैसे थे वो ले लिए। और दिसंबर 8 को उन्होंने ये डिलीवर किया था, ऑर्डर किया था। दिसंबर 9 को फोन उनको आया था और 11 को पता चला, 2 दिन बाद उनकी बॉडी मिली और 11 को पता चला कि कुछ उसने ऐसा काम किया। फाइनली उसको पुलिस ने तो अरेस्ट कर दिए, उसके पास से 10,000 रुपए रिकवर किए जो उस लड़के के पास थे, उसने चोरी किया था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं समझता है यार, ऐसे आदमी गिर सकता है इतना किसी चंद पैसों के लिए, फोन के लिए। कोई बेचारे गरीब लड़के को जो सेलिंग करता है आप उसको मार देते हो, उसकी तो गलती नहीं, उसका तो वो काम है। आप मतलब ऐसे बचकाने लोगों को मैं कहूंगा और कुछ नहीं कर सकता। जिम इंस्ट्रक्टर किस एंगल से, ये मुझे तो लड़का पता नहीं। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो फालतू के बेकार काम करते हैं और बेचारे किसी को गरीब को ऐसे जो वो हत्या कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया जो वो कैशलेस हो रहा है, यानी कि डिजिटल हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स है जो स्ट्रीट पे सेल करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को यहाँ पे देखा जाए तो हुआ था। अब बिजनेस से रिलेटेड में बात कर रहा हूँ, लगभग से 70% का उनको बिजनेस में नुकसान हो, क्योंकि जब वो सेल करते हैं लोग उनको परचेस करते हैं तो 500 और 1000 रुपीज की ही नोट देते थे। लेकिन अब तो वो पुरानी नोट बंद होगी और नई नोट आई भी है तो वो लोग कोई लेता नहीं है और छुट्टे वगैरह में भी प्रॉब्लम हो रही है। 500 की नोट तो काफी कम है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि नेशनल एसोसिएट ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया कि मोबीविक से पार्टनरशिप की है। मोबीविक के जो ओनर है उपासना ताको ने, यहाँ पे वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं कि 25 स्टेट्स इंडिया के अंदर टोटल है, जहां पे ओवर 1 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स को वो लोग जो वो कैशलेस होना सिखाएंगे, यानी कि मोबीविक एप्लीकेशन से पेमेंट लेना सिखाएंगे। तो सामने जो कस्टमर आएगा वो मोबीविक से पे करेगा और मोबीविक से वो एक्सेप्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि कैशलेस ट्रांजेक्शन होगा। इससे उन लोगों को काफी हेल्प होगी। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर यहाँ पे अब जो वो ऑल ओवर द इंडिया के अंदर ये ऐसा कुछ स्कीम ला रहे हैं जहाँ पे वो ट्रेनिंग देंगे और लोगों को सिखाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स को, जिससे उनका बिजनेस जो वो वापस जो वो ट्रैक पे आ जाएगा और उनको अब फिलहाल के लिए जो वो लॉस नहीं होगा। तो एक और चीज आप लोगों को बता रहे थे कि मुझे एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया था और काफी वायरल हो रहा है धीरे धीरे वीडियो। और ये वीडियो है वो 2000 रुपीज के नोट के अंदर बोला जा रहा है कि एक्चुअली में चिप है। जी हाँ, ये वीडियो के अंदर आप जैसे कि देखेंगे यहाँ पे वो पर्सन ब्लेड से कुछ चेक कर रहा है और धीरे धीरे उसमें से उसको हल्का सा टोर कर देता है, टैर कर देता है। उसके अंदर से आप देखेंगे तो एक छोटा सा प्लास्टिक टाइप चिप निकलता है। अब ये क्या रियलिटी है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया, ना आपने टेक न्यूज में आपको थंबनेल में दे दिया या टाइटल में दे दिया। बीच में आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ, इसके अंदर मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है। खैर ये वीडियो मुझे आया था तो सोचा आप लोग शेयर कर लो, आप अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है कि ये वीडियो सच होगा या फिर जो वो फेक है। तो वीडियोकॉन ने अपना एक नया फोन जो है इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है, वीडियोकॉन अल्ट्रा 30। वीडियोकॉन ने प्रीवियसली अल्ट्रा की सीरीज में फोन लॉन्च किया था अक्टूबर में, वीडियोकॉन अल्ट्रा 50 के नाम से, जिसके अंदर 4000 mAh की बैटरी थी। तो ये फोन की हाईलाइट भी वही है, आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में डुअल सिम 4G वोल्टी के फोन जो आता है। डुअल सिम 4G वोल्टी तो एक हाईलाइट हो गया है। और यहाँ पे आपको ये फोन में 5 इंच की आपको HD की डिस्प्ले मिलती है, 2.5D ग्लास के साथ में आता है। आपको 1.3 GHz का क्वाड कोर का प्रोसेसर है मीडियाटेक का, और यहाँ पे बताया नहीं क्या कौन सा है। 32GB की आपको स्टोरेज मिलती है, आपको 3GB
GB की रैम मिलती है, 4000 mAh की बैटरी है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का आपको जो वो फ्रंट फेसिंग कैमरा है। प्राइसिंग के हिसाब से मुझे लगता है सही है, 8600 रुपीज की प्राइसिंग रखी है। आप प्लानिंग कर रहे हैं अगर आपको वीडियोकॉन की फोन खरीदना है तो मेरे हिसाब से ये फोन आप लोगों के लिए सही है। तो OnePlus 3, जी हाँ, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को अपने टेक्निक्स में बताया था कि OnePlus 3 का फ्लिपकार्ट के ऊपर एक ऑफर आने वाला है जो कि 1-999 था और ओरिजिनल प्राइस लगभग से 20,000 रुपीज था। तो फ्लिपकार्ट उसको कुछ उतने प्राइस रेंज में जो सोल्ड करा, जो कि बहुत बड़ी न्यूज थी कल की। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि उसकी प्राइस फाइनली रिवील्ड हो गई है और OnePlus 3 फ्लिपकार्ट पे अब से आपको सिर्फ 19,000 रुपीज में मिल सकता है। दिसंबर 18 को शाम को 4 बजे ये जो सेल पे जाने वाला है, सिर्फ दिसंबर 21 तक आपको ये 2-3 दिन के अंदर आपको ये फोन मिलने वाला है। बहुत लिमिटेड स्टॉक होगा, शायद से आप लोगों को मिल सके या नहीं मिल सके, लेकिन अगर आपको अपना हैंड जमाना है, अगर आप इतने लकी होते हैं तो आपको 19,000 रुपीज में OnePlus 3 जो वो मिल सकता है, जो आज की तारीख में 28,000 रुपीज पे करना भी वर्थ है, जो आपको 19,000 रुपीज में जो वो मिल सकता है। तो लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, वहां पे आप जा सकते हैं। जब अभी नहीं, जब 18 दिसंबर को होगा, ये शायद से कल होगा, तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके जो वो इसको खरीद सकते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को अपने टेक न्यूज़ में बताया था कि गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम ला रही है जहां पे आप आधार कार्ड से अपने मोबाइल के अंदर जो वो पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके मोबाइल में बायोमेट्रिक सिस्टम है, यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह का सिस्टम है, तो आप अपने मोबाइल के अंदर वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, उसके जरिए आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भी जो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक यानी कि गवर्नमेंट आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली है। जी हाँ, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, जो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट वीक एप्लीकेशन लॉन्च होगा, प्ले स्टोर में आप डायरेक्टली जा सकते हैं, इस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर होना जरूरी है, तो ये एप्लीकेशन काम करेगा। उसके बाद अब जब ये एप्लीकेशन आएगा उसकी सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है कि नेक्स्ट वीक एप्लीकेशन आने वाला है, जिससे आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट सेंसर से ही, आधार कार्ड से। क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट इंडिया के अंदर जो वो आधार इनेबल्ड है, यानी कि आधार कार्ड से लिंक्ड है, इस हिसाब से वो लोग सोच के ये एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहे हैं। अब भी अगर आपने अपना आधार कार्ड अपने बैंक से लिंक नहीं किया तो जल्दी से जाके इसको लिंक कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आधार कार्ड हमें जो वो बहुत ही काम आने वाला है। फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं। फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि कूल 1S फाइनली जो वो चाइना के अंदर लॉन्च हो गया। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है कूल पैड और ल इको के पार्टनरशिप में। पहले 2 फोन उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किया था, एक जो वो डुअल कैमरे के साथ था और दूसरा जो कूल 1C करके उन्होंने एक फोन लॉन्च किया था। अब यहाँ पे कूल 1S करके ये फोन उन्होंने लॉन्च किया, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 821 का प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे 5.5 इंच की आपको फुल HD की डिस्प्ले मिलती है, 4GB रैम है, 6GB रैम है और 64GB स्टोरेज और 120GB की स्टोरेज में फोन जो वो आने वाला है। यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जिसको 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 4070 mAh की आपको बैटरी मिलती है। 24,000 रुपीज से प्राइसिंग स्टार्ट होती है, 35,000 रुपीज तक जाती है। हालांकि इंडिया में मुझे पता नहीं है फोन आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट इसकी जो टेक न्यूज़ दे दूं। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके से आप लोगों को मैं डेली टेक से रिलेटेड अपडेट करता रहूंगा। आपने अगर Xiaomi Redmi Pro का वीडियो मिस किया है तो यहाँ पे आप लोगों को देता हूं उसका लिंक, आप यहाँ पे जाके इस वीडियो पे क्लिक करिए, देख लीजिए, क्योंकि उस पे ऑफर चल रहा है जहाँ पे आपको Helio X25 का प्रोसेसर और 64GB की स्टोरेज वाला जो Redmi Pro है सिर्फ $200 के अंदर मिल जाएगा। जो कि मैंने रिव्यू किया था 3GB और 32GB और X20 का, वो उतना ही प्राइस में था। तो यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है, तो अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, परचेस आप जाके जो वो खरीद सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।